अंकमाल नामक एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहें भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक होता है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की सेवा करना। अंकमान वहाँ से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार की कला के अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला, मल्ल विद्या से लेकर मल्लकारी तक जितनी भी कलाएं हो सकती थीं, उन सब का उसने 10 वर्षों तक कठोर अभ्यास किया। अंकमाल इस सब में इतना अच्छा हो गया था कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अपनी प्रशंसा से आप प्रसन्न होकर अंकमान अभिमान पूर्वक लौटा और बुद्ध की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूँ और अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर सिखा सकता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा दे लो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमान के पास पहुंच गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमान क्रुद्ध होकर मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन 2 बौद्ध श्रमण वेश बदलकर अंकमाल के समीप पहुँचे और बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों श्रमण भी मुस्कुरा दिए और चुपचाप लौट गए। अंकमाल हैरान था, बात क्या है? थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली थी, जो कि बहुत ही सुंदर युवती थी। अंकमाल जितनी देर तथागत रहे वहाँ रही आम्रपाली की ओर ही बार बार देखता रहा। बात समाप्त कर तथागत आश्रम लौट गए। सायंकाल अंकमाल को भगवान बुद्ध ने बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम, लोभ पर विजय की विद्या प्राप्त करना सीखी है? अंकमाल को दिन भर की सारी घटनाएं याद आ गईं। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से अंकमाल आत्म विजय की साधना में लग्न हो गया।